नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 14 मई 1970 की अव्यक्त मुरली चिट-चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को वतन से, मतलब उस अपनी प्यारी सूक्ष्म दुनिया से एक खास सौगात भेजी है। जी हाँ, एक बहुत सुंदर भेंट। और साथ ही समर्पण का, यानी अपने आप को पूरी तरह से, वो कहते हैं ना, बाप को सौंप देने का, उसका बहुत गहरा अर्थ समझाया है। बिल्कुल, समर्पण की गहराइयों में ले गए हैं बाबा आज की मुरली में बाबा ने हमें सिर्फ समर्पण का मतलब ही नहीं बताया है ना, बल्कि ये भी विस्तार से समझाया है कि संपूर्ण समर्पण से हमें मिलता क्या है। हाँ, उसका फल क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या बन जाती है। और साथ ही एक बहुत ऊंचा, बहुत शक्तिशाली टाइटल भी दिया है बाबा ने। जी, एक ऊंचा नशा चढ़ाने वाला टाइटल। ये मुरली जैसे हमारे जीवन के लक्ष्य और उसे पाने के रास्ते को और भी रोशन करती है। चलिए इसको खोलकर गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, आज बाबा ये जैसे हमारे सामने एक आईना ही रख दिया है। सच में एक आईना। हाँ, जिसमें हमें अपनी समर्पण की स्थिति को जांचना है, देखना है। और ये केवल बाहर की चीजों के समर्पण की बात नहीं है जो हम समझते हैं कई बार। अच्छा, ये तो बहुत गहरी बात है। हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे बरसों पुराने स्वभाव और संस्कार, उनके समर्पण की बात बाबा कर रहे हैं। स्वभाव और संस्कार, ये तो मुश्किल काम है। हाँ, और कमाल की बात ये है कि बाबा इसे सीधे हमारे भाग्य से जोड़ रहे हैं। मतलब समर्पण और भाग्य का सीधा कनेक्शन। भाग्य से कैसे? हाँ, यहाँ फैसिनेटिंग ये है कि बाबा कितने प्यार से, कितनी सूक्ष्म, कितनी बारीक बातों को भी कितना स्पष्ट कर देते हैं, जैसे हाथ पकड़कर मंजिल दिखा रहे हो। उनका प्यार झलकता है हर शब्द में। हाँ, बाबा का प्यार और उनकी स्पष्टता तो कमाल की है। जैसे शुरुआती उन्होंने एक तोहफे से किए, आपने कहा आईना। बाबा आज वतन से एक दर्पण, एक आईना लाए हैं। जी, ये कोई साधारण आईना नहीं है ना? किस लिए लाए हैं बाबा? सही कहा है। ये वो आईना है जिसमें बाबा हम बच्चों का अर्पणमय मुखड़ा, मतलब वो चेहरा जो सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर चुका है, उसे देखना चाहते हैं। अच्छा, बाबा हमारा चेहरा देखना चाहते हैं उस आईने में। हाँ, देखना भी चाहते हैं और हमें दिखाना भी चाहते हैं। और बाबा सीधा सवाल पूछते हैं, समर्पण हुए हो? सीधा सवाल। हाँ, और फिर पूछते हैं, क्या सचमुच संपूर्ण अर्पण किया है? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पे मजबूर करता है कि कहाँ तक पहुँचे हैं हम। बिल्कुल। और बाबा सिर्फ सवाल पूछ कर नहीं छोड़ते, वो बताते भी हैं कि वो उस आईने में क्या देखना चाहते हैं। कौन सी 3 खास चीजें हैं जो संपूर्ण समर्पण को दर्शाती हैं। हाँ, बाबा स्पष्ट करते हैं कि समर्पण केवल हाँ जी कहने से नहीं होता। वो उस दर्पण में 3 मुख्य चीजें देख रहे हैं जो हमारे समर्पण की गहराई बताती हैं। कौन सी हैं वो 3? पहली है स्वभाव का समर्पण। हमारा जो अपना पुराना नेचर है, जैसे किसी को जल्दी गुस्सा आता है, कोई बहुत चिड़चिड़ा है, कोई उदास रहता है। हाँ, अपनी अपनी आदतें। बिल्कुल। क्या हमने अपने इन पुराने स्वभावों को पहचाना और उन्हें बाबा को सौंप दिया है, मतलब बदलने के लिए तैयार है? ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है, अपना स्वभाव बदलना। जन्मों की आदतें होती हैं ये तो। निश्चित रूप से, इसीलिए बाबा इस पे बहुत जोर देते हैं। दूसरा है देह अभिमान का समर्पण। देह अभिमान? हाँ, क्या मैं शरीर हूँ, इस झूठी पहचान से मुक्त होकर मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, इस सच्चे आत्म अभिमानी स्वरूप में टिक पाते हैं। मतलब देह और देह की दुनिया के जो आकर्षण है, उनसे बुद्धि का लगाव तोड़ना। बिल्कुल। और तीसरा है संबंधों का समर्पण। यहाँ बाबा का इशारा मुख्य रूप से हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा बने लगाव से है। कर्मेंद्रियों का लगाव? जैसे चाहे वो दुनियावी रिश्तों का मोह हो या अपनी आंखों, कानों, मुख के वश होकर किसी चीज या व्यक्ति के प्रति आकर्षण, खिंचाव। क्या इन लगावों से हमने किनारा किया है? स्वभाव, देह अभिमान और संबंध यानी लगाव। जी। और बाबा कहते हैं कि जब स्वभाव समर्पण का समारोह मनेगा। स्वभाव समर्पण का समारोह, ये क्या है? मतलब जब हम अपने पुराने स्वभाव को पूरी तरह बदलकर बाबा को समर्पित कर देंगे, जब वो परिवर्तन पूरा हो जाएगा। अच्छा। तभी हमारी संपूर्ण मूर्त, हमारी असली दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार होगा। मतलब हमारी पूर्णता हमारे स्वभाव परिवर्तन पर निर्भर है। यथार्थ स्वभाव बदलना ही संपूर्णता की कुंजी है। हाँ, जब स्वभाव बदलता है तो बाकी चीजें, देह अभिमान, लगाव, वो स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। और इसी संपूर्ण समर्पण से जुड़ा है वो अद्भुत इनाम, वो भाग्य जो बाबा हमें देना चाहते हैं। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसा आपने कहा, बाबा भाग्य से जोड़ रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं कि जब ये संपूर्ण समर्पण होता है
जिसे बाबा संपूर्ण सुहाग भी कहते हैं, मतलब एक आत्मा का परमात्मा से पूरी तरह मिलन, एक हो जाना। हाँ, वो प्यार का नशा। हाँ, तो दहेज में क्या मिलता है? श्रेष्ठ भाग्य। ये तो अद्भुत कनेक्शन है। बाबा कितने प्यार से हमें भाग्यवान बनाना चाहते हैं। हाँ, बाबा ने सुहाग और भाग्य को कितने सुंदर और गहरे तरीके से जोड़ा है। सुहाग यानी परमात्मा बाप के बन जाने का, उनके प्यार में समा जाने का नशा और सुख, एक मीठा एहसास। और भाग्य यानी हमारी वो श्रेष्ठ तकदीर जो स्वयं भगवान हमारे लिए रच रहे हैं। बाबा एक सीधा सा सिद्धांत बता रहे हैं, जितना सुहाग कायम उतना भाग्य कायम। जितना सुहाग कायम उतना भाग्य कायम। मतलब अगर बाप से हमारा कनेक्शन, हमारा प्यार, हमारी याद अटूट और अविनाशी है, हाँ, तो हमारा भाग्य भी अविनाशी होगा। जो सदा सुहागिन वो सदा भाग्यवान। ये तो जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं, ये एक तरह का माइंड सेट है, जहाँ हमारी आंतरिक स्थिति, हमारा परमात्मा से कनेक्शन सीधे हमारे बाहरी अनुभव यानी हमारे भाग्य को निर्धारित करती है। अंदर की स्थिति बाहर को बदलती है। हाँ, आंतरिक निश्चय बाहरी परिस्थितियों को रचता है। और फिर बाबा सुहागिन की निशानी क्या बताते हैं? क्या निशानी है? बिंदी। बिंदी, माथे वाली बिंदी, या कुछ और मतलब है? यहाँ मतलब गहरा है। आत्मा एक ज्योति बिंदु है ना? हाँ बिल्कुल। और परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी ज्योति बिंदु हैं। तो सदा इस बिंदी रूप की स्मृति में रहना, अपने इस सूक्ष्म आत्मिक स्वरूप में टिकना ही सदा सुहागिन बनना है। अच्छा, आत्म अभिमानी बनना ही सुहागिन बनना है। हाँ, बाबा कहते हैं एक होती है चिंदी और एक होती है बिंदी। चिंदी यानी देह अभिमान, खुद को शरीर समझना और उसी के भान में रहना, उसी की बातों में उलझे रहना। और बिंदी? और बिंदी यानी आत्म अभिमानी स्थिति। तो जो सदा अपनी आत्मिक बिंदी स्वरूप में स्थित है वही सदा सुहागिन है और उसी का भाग्य अविनाशी है। वाह। बाबा हमें चेकिंग पॉइंट देते हैं। अपने सुहाग के आधार पर अपने भाग्य को देखो। क्या कनेक्शन मजबूत है? क्या याद निरंतर है? अगर है तो भाग्य भी श्रेष्ठ होगा ही। बाबा का ये वरदान है। ये चेकिंग पॉइंट बहुत शक्तिशाली है। मतलब अपने भाग्य को सुधारने के लिए अपने सुहाग यानी बाप से अपने संबंध को, अपनी याद को सुधारना है। बिल्कुल, फोकस अंदर करना है। तो अब अगला महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इस अविनाशी सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य को सदा कायम कैसे रखें, हमेशा कैसे बनाकर रखें? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या बाबा ने इसके लिए भी कोई प्रैक्टिकल विधि बताई है, कोई तरीका? हाँ, बाबा हमेशा हमें विधि जरूर बताते हैं। बाबा की यही तो खासियत है, वो प्रॉब्लम भी बताते हैं और सोल्यूशन भी देते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने 4 बातें याद रखने को कहा है जो इस सुहाग और भाग्य को सदा कायम रखने के लिए, जैसे 4 मजबूत स्तंभ है, पिलर्स। 4 स्तंभ कौन कौन से? इन्हें सदा अपने सामने रखना है। अपने पुरुषार्थ यानी अपनी आध्यात्मिक मेहनत का आधार बनाना है। पहली बात, जीवन का उद्देश्य सदा सामने हो। उद्देश्य, एम? हाँ। हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी जीने आए हैं या हमारा लक्ष्य विश्व परिवर्तन और नर से नारायण बनना है? ये लक्ष्य बुद्धि में एकदम स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला नहीं। बिल्कुल, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है, मंजिल साफ दिखती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, बाप दादा का आदेश स्मृति में हो। बाबा ने हमें समय समय पर जो श्रीमत दी है, जो दिव्य डायरेक्शंस दिए हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, ज्ञान धारण करो, सेवा करो, वो हमें सदा याद रहे। और सिर्फ याद ना रहें, उन पर चलें भी। हाँ, और हम उन पर चलने का पूरा प्रयास करें। बाबा के हर आदेश में हमारा ही कल्याण समाया है, हमारा ही फायदा है। सही कहा। तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा, सबको संदेश देना है, यानी सेवा। बाबा का परिचय, इस ज्ञान का सत्य पैगाम हर आत्मा तक पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सेवा करना? जी, सेवा हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाती है और हमें बाप के समीप लाती है। सेवा से खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। और चौथी बात? चौथी क्या है? स्वदेश याद रहे कि अब घर जाना है, परम धाम, हमारा असली शांति का घर, साइलेंस होम। अब वापस जाने का समय है, ये स्मृति पक्की रहे। दुनिया की बातों में इतना ना उलझ जाएं कि घर ही भूल जाएं। बिल्कुल, वैराग्य वृत्ति रहे। उद्देश्य, आदेश, संदेश, स्वदेश, ये 4 शब्द तो जैसे कंपास की तरह हैं, हमें सही दिशा में रखते हैं, याद रखने में भी आसान है। यथार्थ। बाबा कहते हैं कि इन 4 बातों में अगर कोई भी कमी है तो समझो पुरुषार्थ कमजोर है, चाल धीमी है। अच्छा। लेकिन घबराने की बात नहीं।
कमी को भरने के लिए इन 4 शब्दों को सदा अपने सामने रखो, इन पर मनन करो। यही 4 स्तंभ हमारे पुरुषार्थ को मजबूत करेंगे और हमारे सुहाग और भाग्य को अविनाशी बनाए रखने में मदद करेंगे। बाबा का हाथ और साथ तो है ही। इन 4 बातों को याद रखने से पुरुषार्थ मजबूत होगा। और फिर बाबा हम बच्चों को एक बिल्कुल नया और बहुत ही ऊंचा टाइटल देते हैं, लॉ मेकर्स। जी, लॉ मेकर्स। दुनिया वाले तो शांति दूत, पीस मेकर्स कहते हैं, लेकिन बाबा हमें लॉ मेकर्स कह रहे हैं। ये सुनकर ही कितना ऊंचा महसूस होता है। इसका क्या मतलब है बाबा के अनुसार? ये कोई पार्लियामेंट वाला लॉ मेकर तो नहीं है ना? इसका बहुत गहरा और जिम्मेदारी भरा अर्थ है। बाबा कह रहे हैं कि हम संगम युग पर, इस विशेष समय पर जो भी संकल्प करते हैं, हर संकल्प, हाँ, जो भी संकल्प करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो कदम उठाते हैं, वो आने वाले सतयुग यानी नई स्वर्णिम दुनिया के लिए लॉ यानी कानून, रीति रिवाज, जीवन पद्धति बन रहा है। क्या बात है! ये दुनियावी कानून बनाने की बात नहीं, बल्कि हमारे श्रेष्ठ कर्म और संकल्प भविष्य की दुनिया के संस्कार और नियम बन रहे हैं। हम भविष्य की नींव रख रहे हैं अपने आज के कर्मों से। अरे बाप रे, सच में? हमारे हर कर्म का इतना वजन, हर संकल्प का इतना असर। ये तो सोचने वाली बात है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। हाँ, बहुत बड़ी। इसीलिए बाबा हमें ये टाइटल याद दिला रहे हैं ताकि हम हल्केपन में ना आ जाएं। वो मिसाल देते हैं कि जैसे दुनिया में कोई बड़ा जज या चीफ जस्टिस कोई बात फाइनल करता है तो वो लॉ बन जाता है। हाँ, कानून बन जाता है। वैसे ही हम आत्माएं जो इस समय श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर कर्म कर रही हैं, वो भविष्य की दुनिया के लिए विधान बना रही हैं। हम सिर्फ फॉलोअर नहीं, हम लीडर हैं, हम पथ प्रदर्शक हैं, हम जस्टिस हैं, हम लॉ मेकर्स हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, ये स्मृति रहे कि जो मैं कर्म करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। बिल्कुल, हम अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे हमारी भविष्य की राजधानी, हमारी प्रजा है जो हमें फॉलो करेगी, हमारी हर चलन को देखेगी। जी हाँ। इसका मतलब है कि हमारा हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि वो भविष्य के लिए एक उत्तम मिसाल, एक सुंदर कानून बन जाए। बिल्कुल। और यही लॉ मेकर की स्मृति, ये ऊंचा स्वमान हमारी छोटी छोटी कमजोरियों, व्यर्थ संकल्पों, पुराने स्वभाव, संस्कारों को स्वतः ही समाप्त करने में मदद करेगा। हाँ, जब इतनी ऊंची जिम्मेदारी का एहसास होगा। हाँ, जब इतना ऊंचा नशा और एहसास होगा तो चाल चलन, बोल, संकल्प सब अपने आप श्रेष्ठ होते जाएंगे। ये स्मृति ही स्वभाव समर्पण समारोह को जल्दी स्टेज पर ले आएगी और हमें संपूर्ण बनने में मदद करेगी। ये लॉ मेकर का टाइटल तो जैसे पुरुषार्थ में एक नया जोश भर देता है, एक नई प्रेरणा देता है। सच में बहुत शक्तिशाली टाइटल है ये। मुरली में आगे बाबा 2 कुमारियों के समर्पण समारोह का भी जिक्र करते हैं। हाँ, उसका भी वर्णन है। और बाबा इसे कोई साधारण फंक्शन या रस्म नहीं मानते, इसे भी वो लॉ मेकिंग से जोड़ रहे हैं ना। बिल्कुल, बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये कोई साधारण फंक्शन नहीं है, बल्कि संगम युग पर दैवी रीति रस्मों का बीज डालने का महत्वपूर्ण दिवस है। दैवी रीति रस्मों का बीज? हाँ, क्योंकि हम लॉ मेकर्स हैं, तो ये समर्पण समारोह भी भविष्य की सतयुगी दुनिया के लिए एक लॉ, एक पवित्र रस्म स्थापित कर रहा है। ये दिखा रहा है कि भविष्य में विवाह या संबंध कितने पवित्र और ईश्वरीय मर्यादाओं पर आधारित होंगे, उसका ये फाउंडेशन है। अच्छा, तो ये भविष्य के लिए एक मिसाल बन रहा है। जी, और यहाँ बाबा संगम युगी ताज और तख्त की भी बात करते हैं और कहते हैं कि ये सतयुगी ताज तख्त से भी श्रेष्ठ है। संगम युगी ताज और तख्त, वो भी सतयुग से श्रेष्ठ। ये कौन सा ताज और तख्त है जो हमें अभी मिलता है? ये बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई है। संगम का ताज है पवित्रता का ताज और सेवा की जिम्मेदारी का ताज। पवित्र का और जिम्मेदारी? हाँ, और संगम का तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। दिल तख्त यानी उनके दिल में समा जाना, उनकी याद में, उनके स्नेह में रहना, ये सबसे ऊंचा तख्त है। बाबा कहते हैं कि पहले संगम पर इस अलौकिक ताज तख्त के लायक बनेंगे, तभी सतयुग का राज्य सिंहासन मिलेगा। मतलब अभी की कमाई भविष्य से भी ऊंची है। हाँ, और इस समय का जो हमारा आत्मिक श्रृंगार है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वो सतयुग के स्थूल हीरे जवाहरात के गहनों से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और मूल्यवान है। वाह, यानी अभी का पुरुषार्थ और प्राप्ति भविष्य की प्राप्ति से भी ऊंची है। जी, इसलिए संगम युग का इतना महत्व है। बाबा ने मधुबन को
चैतन्य मंदिर भी कहा है, चैतन्य मंदिर क्यों? जहां आत्मा और परमात्मा की सच्ची लगन लगती है। जैसे मंदिरों में भक्ति की लगन लगती है, यहाँ मधुबन में बाबा के घर में आत्मा की परमात्मा से सच्ची प्रीत जुड़ती है। बिल्कुल सही। और फिर लॉ मेकर्स होने के नाते यहाँ इन कुमारियों का समर्पण में वायदा करना। हाँ, वो वायदा, वो एक तरह से जैसे कोर्ट में प्रतिज्ञा लेने का भी अलौकिक रूप है। कितना गहरा कनेक्शन बाबा में जोड़ा है। हाँ, बाबा दुनिया की 3 मुख्य रस्मों का संगम युगी अलौकिक रूप बता रहे हैं। ब्राह्मणों द्वारा पवित्र कार्य, जैसे यहाँ ये समर्पण हो रहा है, कोर्ट द्वारा वायदा या प्रतिज्ञा लेना, जो यहाँ बाबा के सामने हो रहा है, और मंदिरों गुरुओं द्वारा मार्गदर्शन, जिसके लिए मधुबन एक चैतन्य मंदिर है। मतलब दुनिया की मुख्य रस्मों का शुद्ध और श्रेष्ठ रूप यहाँ संगम पर स्थापित हो रहा है। जी, इन सब का शुद्ध और श्रेष्ठ बीज यही संगम पर पड़ रहा है, जो भविष्य में फलीभूत होगा। ये दिखाता है कि हम कितने महत्वपूर्ण समय पर हैं और हमारे कर्म कितने प्रभावशाली हैं, कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। तो ये जो इतना श्रेष्ठ संगम युगी ताज और तख्त है, यानी हमारी ये ऊंची लॉ मेकर की स्थिति और जिम्मेदारी, इसे सदा कायम रखने के लिए, सदा निभाने के लिए क्या बाबा ने कोई खास गुण या चाबियां बताई हैं? जी हाँ, हमेशा की तरह बाबा हमें चाबी जरूर देते हैं। उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण गुण या बातें याद रखने को कहा है, जो इस लॉ मेकर की स्थिति को, इस ताज और तख्त को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, एसेंशियल है। कौन से हैं वो 3 गुण? पहला गुण है उपकारी बनना। उपकारी बनना मतलब? कोई हमारे साथ कितना भी अपकार करे, बुरा व्यवहार करे, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन हमारी दृष्टि, देखने का नजरिया और वृत्ति, सोचने का तरीका सदा उनके प्रति भी कल्याणकारी, उपकारी रहे। हमें उनके लिए भी शुभ भावना रखनी है, रहमदिल बनना है। ये तो बहुत ऊंचा आदर्श है। किसी के बुरा करने पर भी उसका भला सोचना, ये तो सचमुच दिव्य गुण है। मुश्किल भी है। मुश्किल है, लेकिन लॉ मेकर को ये धारण करना ही है। दूसरा गुण है निरहंकारी बनना। निरहंकारी मतलब अहंकार नहीं करना। हाँ, बाबा ने हमें कितनी ऊंची अथॉरिटी दी है, लॉ मेकर बनाया है, विश्व परिवर्तक का टाइटल दिया है, मास्टर सर्वशक्तिमान कहा है, लेकिन इस अथॉरिटी का रत्ती भर भी अहंकार यानी मैं कुछ हूं का भाव न हो। सदा नम्र चित्त, निर्माण भाव रहे। जैसे फलदार वृक्ष झुका हुआ होता है, वैसे ही ज्ञानवान गुणवान आत्मा निरहंकारी होती है। सही बात है। और तीसरा गुण? तीसरा है अधिकारी बनना। अधिकारी? किस चीज का अधिकारी? अपने स्वराज्य के अधिकार को सदा सामने रखना। हम मास्टर सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, हम प्रकृति के भी मालिक बनने वाले हैं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इस आत्मिक नशे में, इस अधिकार की स्थिति में रहना मतलब अपनी शक्तियों के नशे में रहना। हाँ, अपनी कमजोरियों या परिस्थितियों के वश नहीं होना, बल्कि उन पर अधिकार रखना, मास्टर बनकर रहना। उपकारी, निरंकारी, अधिकारी। और बाबा ने यहाँ एक बहुत ही सुंदर संतुलन बताया है। जितना अधिकारी उतना निरंकारी। ये कैसे संभव है? अधिकार और निरंकारिता एक साथ, ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन यही बाबा की कमाल की शिक्षा है। अधिकार का मतलब है अपनी शक्तियों, अपने स्वमान, अपनी स्थिति के प्रति जागरूक होना, उसका अनुभव करना, मालिकपन का नशा। जी। और निरंकारिता का मतलब है कि उस शक्ति और स्थिति का अभिमान न हो, बल्कि उसे सेवा में लगाना और दूसरों के प्रति नम्र और कल्याणकारी बने रहना। अच्छा। तो अधिकार का नशा भी हो, लेकिन साथ ही निरंकारिता, नम्रता भी हो, और इन दोनों के साथ उपकार की भावना हो। समझ गया। इन तीनों गुणों को, उपकारी, निरंकारी, अधिकारी, याद रखने और धारण करने से ही हमारा संगम युगी ताज और तख्त सदा कायम रहेगा और हम अपनी लॉ मेकर की भूमिका सही मायने में निभा पाएंगे। वाह, तो ये तीनों गुण मिलकर हमें सच्चा लॉ मेकर बनाते हैं। बिल्कुल। अधिकार हमें शक्ति देता है, निरहंकारिता हमें सबसे प्यार से जोड़ती है, और उपकार की भावना हमारे कर्मों को दिव्य बनाती है। ये तीनों मिलकर ही हमें संपूर्ण बनाते हैं और लॉ मेकर की भूमिका निभाने के योग्य बनाते हैं। जी हाँ, और ये गुण ही हमारे द्वारा बनाए जा रहे लॉ को सुंदर और सुखदायी बनाएंगे। भविष्य की दुनिया इन्हीं गुणों पर आधारित होगी। तो आज बाबा ने हमें समर्पण की कितनी गहरी परतें खोलकर दिखाई।
ये सिर्फ स्थूल चीजों का दान नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने सबसे गहरे दुश्मन पुराने स्वभाव, सूक्ष्म देह अभिमान और कर्मेंद्रियों के लगाव का संपूर्ण समर्पण है। हाँ, जड़ से मिटाना है इनको। और फिर उस सच्चे समर्पण के बदले में बाबा हमें अविनाशी सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य का अनमोल दहेज दे रहे हैं। कितना प्यार है बाबा को मुझसे। बहुत प्यार, अथाह प्यार। उस भाग्य को सदा कायम रखने के लिए बाबा ने 4 पुरुषार्थ के स्तंभ दिए। उद्देश्य, आदेश, संदेश, स्वदेश। याद रखने में कितने सहज हैं। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइडेंस। और सबसे ऊंचा जिम्मेदारी भरा टाइटल दिया, लॉ मेकर्स। ये याद रखना कि हमारे आज के कर्म भविष्य का कानून बन रहे हैं। ये तो बार बार याद करना चाहिए। जी, ये स्मृति बहुत शक्तिशाली है। और फिर उस लॉ मेकर की महान जिम्मेदारी को निभाने के लिए 3 दिव्य गुण धारण करने की प्रेरणा दी। उपकारी बनना, निरहंकारी बनना और साथ ही अपने स्वराज्य के नशे में अधिकारी बनना। हाँ, ये तीनों गुण धारण करने हैं। ये सब जानकर बाबा का प्यार, उनकी समीपता, उनका हमारे प्रति कितना ऊंचा संकल्प है कि वो हमें क्या बनाना चाहते हैं और हमारे इस मनुष्य जीवन का दिव्य उद्देश्य कितना महान और स्पष्ट है, ये दिल को छू जाता है ना? बाबा सचमुच हमें कितना श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, बाबा हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो हमारी उच्चतम संभावनाओं का हमें दर्शन कराते हैं, उसका अनुभव कराते हैं और फिर उस स्थिति को पाने की सहज विधि भी बताते हैं। वो हमें उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं। हाँ, जैसे माँ बच्चे को सिखाती है। ये मुरली पढ़कर या सुनकर ऐसा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल सामने बैठकर हमें समझा रहे हैं, हमें हमारी मंजिल दिखा रहे हैं, प्यार से, अधिकार से। सही में आज की मुरली से एक विचार मन में गहरा उतरता है। अगर हम सचमुच लॉ मेकर्स हैं और हमारे आज के कर्म, हमारे आज के संकल्प, हमारी आज की भावनाएं भविष्य की दुनिया का विधान बन रही हैं, तो वो कौन सा एक संकल्प या गुण है जिसे हम आज सबसे ज्यादा दृढ़ता से, सबसे ज्यादा प्यार से अपने जीवन में स्थापित करना चाहेंगे? हाँ, कौन सी एक चीज? ताकि वो आने वाली सतयुगी दुनिया का एक सुंदर, सुखदायी, प्यार भरा कानून बन जाए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।